अपनी क्षमता की सर्वोच्च सीमा पर करना चाहिए। यदि नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में भगवान उसके हृदय में वास नहीं करते। न सहति पर संपदं विनिंदां कलुषमति कुरुते सताम साधु न यजति न ददाति यश्च संतं मनसि न तस्य जनार्दनो धमस्य। अब जिस व्यक्ति स्वार्थ की कामना करते हैं तो फिर हम कर्तव्यनिष्ठ नहीं हुए, फिर तो व्यापार हो गया वो ना। संगति का ही आश्रय ग्रहण करता है, कभी सत्संग का आश्रय नहीं लेता। जब देखो गलत संगति में गलत काम में ही उसको आप पाएंगे। और कहा अनुदिन कृत पाप बंध युक्त, जैसे कोई पशु किसी रस्सी से या पाश से बंधा हुआ रहता है, वैसे ही अपने ही किए गए पाप कर्मों के द्वारा यह बंधा हुआ है, उससे मुक्त नहीं हो पाता। इसीलिए पुरुष पशुर नहीं वासुदेव भक्त, ऐसा व्यक्ति पुरुष के रूप में पशु हो सकता है लेकिन भगवान का भक्त नहीं हो सकता। तो यह भी बहुत बड़ी बात है कि आप जब यमलोक गए तो मनुष्यों वाली लाइन में लगे, पता चला मनुष्य के अतिरिक्त किसी और तत्व की सत्ता नहीं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो क्या कहा, सकलमिदमहं च वासुदेवः परम पुमान् परमेश्वरस्य एकः इति मतिरचला भवत्यनन्ते हृदय गते ब्रजतान विहाय दूरात्। जब देखो कि ऐसा व्यक्ति मिला हमें जो स्वयं को, संसार को और भगवान नारायण को एक ही मानता है, कोई भेद नहीं देखता, सर्वत्र भगवत दृष्टि जिसे प्राप्त हो गई है, तो ऐसे व्यक्ति की प्राप्ति होने पर हे यमदूतों यहाँ उठाकर मत ले आना, उसको दूर से ही छोड़ देना, क्योंकि उसके लिए ये दरबार नहीं है, ये कोर्ट उसके लिए नहीं बैठी गई है। वो भगवान के दूत आएंगे, वो भगवान के ही लोग को ले जाएंगे कि क्योंकि वह भगवत धाम का अधिकारी हो चुका है। अब कैसे पहचानेंगे ऐसा व्यक्ति? अंदर से तो यह भाव रखता ही है, बाहर से भी भगवान को पुकारता है। कमल नयन वासुदेव विष्णु धरणिधराच्युत शंख चक्रपाणे भव शरणमीतिरयन्ति ये वै त्यज भट दूरतरेण तान पापान्। ऐसा समझकर तुम उन्हें दूर से ही छोड़ देना। और केवल ऐसा व्यक्ति ही नहीं, अपितु जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की परम शरणागति को प्राप्त कर लेता है, वह जितनी दूर तक दृष्टिपात करता है उतने दूर के संसार को ही पवित्र करता है। उद्धव जी को भगवान ने कहा ना, वाग्गत गदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्य भीक्षणं हसति क्वचिच्च विलज्य उदगायते नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। भगवती मीराबाई, तुलसीदास इत्यादि जो संत हुए, क्या स्वयं का उद्धार केवल किए? नहीं, अभी तो अपने संसर्ग में आने वाले अन्य श्रद्धालुओं का भी उन्होंने कल्याण किया। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तो केवल भगवान की भक्ति, और भगवान ने भी शबरी जी को जो भक्ति का उपदेश किया, प्रथम भगति समतन कर संगा, प्रारंभ शुरुआत सत्संगति से भगवान ने करने के लिए कहा ना, प्रारंभ करो संतों की संगति से। और संतों का लक्षण बताते ही आ रहे हैं, किस प्रकार का व्यवहार उनमें होता है, किस प्रकार की मानसिकता नहीं चलता। वसति मनस यस्य सोप्ययात्मा, जिनके निर्मल चित्त में, इस प्रकार के लक्षणों से युक्त चित्त में भगवान नारायण ने अपने सेवकों को जो उपदेश किया वही हमने आपको बताया है। अब इसी के आधार पर आपको जो उचित लगे वह करें। और यह कथा भीष्म पितामह ने नकुल को सुनाई, और फिर इसी वृत्तांत को पराशर जी ने मैत्रेय जी को विष्णु पुराण के तृतीय अंश के 7वें अध्याय में सुनाया। कौन सा व्यक्ति किस कर्म में अधिकृत है, किसके लिए कल्याण का कौन सा मार्ग विहित है, तो हमें उसका उपदेश करें। तो पराशर जी ने कहा कि मैत्रेय, ये प्रश्न भी पहले ही पूछा जा चुका है और इसका उत्तर भी पहले ही दिया जा चुका है। तुम जो जानना चाहते हो, यत्पृच्छति भवाने तत् सगरेण महात्मना, और वह प्राह यथा पृष्ठस्तन में निगदत शृणु। इस प्रश्न को महाराज सगर ने अपने गुरुदेव और वो मुनि से पूछा था। महाराज सगर